हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और हम आज आपके लिए लेकर आए यूपी पुलिस यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन। इस सेशन में हम जीके के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है बुक्सा जनजाति द्वारा, माहीगिरी जनजाति द्वारा, थारू जनजाति द्वारा या फिर खरवार जनजाति द्वारा। तो कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। एक बार आंसर देंगे फटाफट और सेशन को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ और उन्हें भी इस सेशन में, ताकि वे भी इस सेशन में जुड़ जाए। एक बार सभी आंसर करो। और आंसर दिया सभी ने, बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है कर्मा नृत्य। किस जनजाति द्वारा। खरवार जनजाति द्वारा। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है। तो संख्या का प्रतिशत किस जिले में सर्वाधिक। ऑप्शन है मिर्जापुर में, लखीमपुर खीरी में, वाराणसी में या चित्रकूट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी आंसर करेंगे कमेंट में। तो जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है। तो राज्य की पठारी जनजाति का निवास कौन सा जिला है। तो ऑप्शन है जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़ या वाराणसी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है। जौनपुर है, सोनभद्र है, आजमगढ़ है या वाराणसी है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो इसका भी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। सोनभद्र जिला है, उसमें पठारी जनजाति निवास करती है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, राणा कठरिया व डिगोर नामक जनजातियां राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं। तो राणा कठरिया व डिगोरा ये जनजातियां किस राज्य की किस जनजाति की उप जनजातियां हैं। तो ये उप जनजातियां किस जनजाति की है। कौन कौन सी। राणा कटरिया या डिगोरा। तो ऑप्शन है आपके सामने खीरी, जौनसारी, थारू या बुक्सा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। सभी आंसर आ रहे। तो एक बार बिल्कुल राइट आंसर देंगे सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रह जाएगा। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर थारू जनजाति। ये थारू जनजाति की उप जनजातियाँ हैं कौन कौन सी। राणा कटरिया या डिगोरा। ये तीनों जनजातियाँ थारू जनजाति की उप जनजातियाँ हैं। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? तो उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? तो ऑप्शन है बुक्सा, मागिर, थारू या खरवार। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? किसके जैसा? हिंदुओं जैसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे, एक बार सभी आंसर करो कमेंट में। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो एक बार सभी सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को। और जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है। किस जनजाति का? बुक्सा जनजाति का वर्ण विभाजन किनके जैसा है? हिंदुओं जैसा। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? तो राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? तो ऑप्शन है मिर्जापुर में, मथुरा में, आजमगढ़ में, ललितपुर में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर ललितपुर में, ललितपुर जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति निवास करती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। किसमें? ललितपुर जिले में। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? तो राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? तो ऑप्शन है मायगिर, थारू, बुक्सा या खरवार का। तो इनमें से किस जनजाति का संबंध किरात वंश से? तो एक बार सभी आंसर करेंगे कमेंट में। तो जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर थारू जनजाति। थारू जनजाति का संबंध किरात वंश से। किस वंश से है? किरात वंश से। किस जनजाति का? थारू जनजाति का। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो इनमें से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो ऑप्शन है सहरिया की, बनरावत की, पैरिया की या बेगा की। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इनमें से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बनरावत जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या किसकी? बनरावत जनजाति की। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चनों के आंसर देते जाओ और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है मोहम्मद समीर को, जगमोहन यादव को, अभिषेक चौधरी या मुशर्रफ चौधरी। तो इनमें से किसे चुना गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक? एक बार आंसर करेंगे फटाफट, कमेंट में आंसर करो सभी। क्या आंसर हो जाएगा? तो किसे चुना गया है? जगमोहन यादव को। किसे? जगमोहन यादव को हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन है नजीमाबाद में, तराई क्षेत्र में, 18 हजारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तराई क्षेत्र में थारू जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। तो इसका बी आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेगा जनजाति निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेगा जनजाति निवास करती है? तो ऑप्शन है इलाहाबाद, ललितपुर, सोनभद्र या मिर्ज़ापुर। तो इनमें से किस जिले में बेगा जनजाति निवास करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी बी आंसर कर रहे हैं। बी आंसर नहीं होगा। एक बार आंसर करो सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? अब की बार जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सोनभद्र जिले में बेगा जनजाति निवास करती है। किस जिले में? सोनभद्र जिले में। कौन सी जनजाति? बेगा जनजाति। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला है? तो राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला है? तो किस जिले में खोला गया है? तो ऑप्शन है लखीमपुर में, इलाहाबाद में, सहारनपुर में या बिजनौर में। तो किस जिले में खोला गया है? थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक महाविद्यालय खोला गया है। वो किस जिले में खोला गया है? तो ये खोला गया है लखीमपुर में। किसमें? लखीमपुर जिले में ये महाविद्यालय खोला गया है जिसमें थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान कराते हैं। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है? तो राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से मदिरा बनाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? ये थारू जनजाति थारू जनजाति द्वारा चावल से एक मदिरा बनाई जाती है, तो उस मदिरा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है माड़, जाड़, कड़ा या पाड़। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। चारों आंसर आ रहे। चारों आंसर थोड़ी होंगे, एक आंसर होगा ना। तो एक बार सभी आंसर करो फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? और जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। उसे क्या कहा जाता है? जाड़ कहा जाता है। क्या? जाड़ कहा जाता है। थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है? जाड़ कहा जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है? हाँ, आज के ये क्वेश्चन आपके सभी जनजाति से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये और एग्जाम में ज़रूर छपेंगे। तो ऑप्शन है इनके बलिया व जौनपुर में,
देवरिया व गोरखपुर में, मऊ व आजमगढ़ में, सोनभद्र व वाराणसी में। तो चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति, कौन सी जनजाति? चेरो जनजाति है, ये किन जिलों में निवास करती है ये बताना है आपको। तो एक बार सभी आंसर करो फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोनभद्र व वाराणसी में चेरो जनजाति निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है? सोनभद्र व वाराणसी जिलों में। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है किस राज्य की राजधानी छतरपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है। तो किस राज्य की राजधानी छतरपुर थी और राज्य का विस्तार कहाँ पर था? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। तो ये तीन। तो इसका ऑप्शन आपके सामने, कुरु महाजनपद, पांचाल महाजनपद, कांसी महाजनपद या चेदी महाजनपद। तो किस राज्य की राजधानी छतरपुर थी? एक बार सभी आंसर करो और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। पांचाल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? छतरपुर। और राज्य का विस्तार कहाँ पर था? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जमशेदपुर में, धनबाद में, बोकारो में या सरायकेला में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा किस जिले में? बोकारो जिले में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में? बोकारो जिले में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? ऑप्शन आपके सामने, कानपुर जिले में, इलाहाबाद जिले में, लखनऊ जिले में या मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना। मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? तो ये लगाई जा रही है इलाहाबाद में। किस जिले में? इलाहाबाद में लगाई जा रही है। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन है
मेजा, पारिछा, करछना या रोजा। उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा, किस समूह द्वारा? बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई थी? तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोजा स्थान पर बिड़ला समूह द्वारा ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई थी, तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त की परिस्थिति लेख प्राप्त हुआ है? तो निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का परिस्थिति लेख प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है प्रयाग में, कौशाम्बी में, मथुरा में, वाराणसी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का परिस्थिति लेख प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है प्रयाग में, कौशाम्बी में, मथुरा में, वाराणसी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का, और सभी ने बी आंसर, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का गलत है। ये कहाँ पर है? कहाँ से प्राप्त हुआ था? प्रयाग से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? प्रयाग में प्राप्त हुआ था ये। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कहीं बी भी आंसर कर रहे थे, वो बी वाले सभी गलत है ना। बी नहीं होगा इसका, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन, ये तो वही क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पर है? प्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? तो इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? तो ऑप्शन है अलीगढ़ में, कानपुर में, सीतापुर में, लौड़ में। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी कमेंट में बताएंगे क्या आंसर है इसका। और सभी ने बी आंसर कमेंट किया है। सभी ने बी आंसर कमेंट किया है, तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है, तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई? तो उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है 1975 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? सभी आंसर करो एक बार, सभी आंसर करो कमेंट में। सभी क्या आंसर हो जाएगा इसका? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आया है। 1975 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना आरंभ हुई थी, तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र किस स्थान पर तो इसकी स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन है रायबरेली में, अम्बेडकर नगर में, औरैया या सिंगरौली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय
ताप विद्युत निगम द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर स्थापना की गई थी इसकी? सिंगरौली में। कहाँ पर? सिंगरौली में। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की थी? सिंगरौली में की गई थी। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? तो थारू जनजाति के बारे में कथन दिए गए उनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है उल्टवा थारू थारू जनजाति की एक उप जनजाति है। अगला है ऑप्शन है इनका मुख्य भोजन चावल है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है और उपरोक्त सभी। तो थारू जनजाति चावल से मदिरा बनाते हैं ना, तो ये चावल तो खाते हैं। और उस मदिरा को क्या कहा जाता है? झाड़ कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? झाड़ कहा जाता है। चावल से मदिरा बनाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? झाड़ कहा जाता है। ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों सही है। इसमें थारू जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन है और एक, तो ये डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। थारू जनजाति के बारे में तीनों ही कथन सही है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनका मुख्य भोजन क्या होता है? चावल होता है और इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? ऑप्शन है त्योहारों के अवसर पर, मृत्यु होने पर, विधवा विवाह के अवसर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बार सभी आंसर करो, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। फिर बी भी आंसर कर दो कोई, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विधवा विवाह के अवसर पर लठ भरवा भोज दिया जाता है। कब? विधवा विवाह के अवसर पर दिया जाता है ये लठ भरवा भोज दिया जाता है विधवा विवाह के अवसर पर। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। किस जनजाति द्वारा दिया जाता है? थारू जनजाति द्वारा दिया जाता है ये लठ भरवा भोज। कब दिया जाता है? विधवा विवाह के अवसर पर। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है नरोरा परियोजना, गंडक परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार सभी आंसर करेंगे कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका? नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? और सभी ने डी आंसर दे रहे। हाँ, डी तो नहीं होगा भाई, फिर क्या होगा? एक बार सभी आंसर करो फिर से, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो बी आंसर दिया है ना जिसने भी, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। गंडक परियोजना नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। अब याद रखना आप सभी, नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है? तो परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है सहारनपुर में, इलाहाबाद में, नरोरा में,
साहिबगंज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थित है? सहारनपुर में, इलाहाबाद में, नरोरा में या फिर साहिबगंज में? कहाँ पर है ये हमारे नरोरा में। कहाँ पर है? नरोरा में है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ पर है? नरोरा में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो अब की बार पूछा आपसे प्रतिशत कहाँ पर है, तो किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? ऑप्शन है इलाहाबाद में, वाराणसी में, मिर्जापुर में, लखीमपुर खीरी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लखीमपुर खीरी में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है यहाँ पर सर्वाधिक। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खान का जन्म हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा एक संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खान का जन्म हुआ था? तो किस शहर में हुआ था इनका जन्म? ऑप्शन है राजापुर में, मथुरा में, काशी में या आगरा में। तो एक बार सभी आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए इस बार। तो ये कहाँ पर है? कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? आगरा में हुआ था। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीत के उस्ताद फैयाज खान का जन्म हुआ था। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस घाटी में मार्त देवी की प्रतिमा मिली थी? उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? ऑप्शन है चकिया घाटी, सिंगरौली घाटी, बेलन घाटी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। चकिया घाटी से मिली थी। कहाँ से? चकिया घाटी से मिली थी मातृ देवी की प्रतिमा। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कहाँ पर नरोरा परमाणु संयंत्र स्थित है? तो राज्य में कहाँ पर नरोरा परमाणु संयंत्र स्थित है? तो ऑप्शन है सहारनपुर में, बुलंदशहर में, रायबरेली में, इलाहाबाद में। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाए आना चाहिए। और आज का ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। और सभी को कमेंट में देना है आंसर। किस में देना है? कमेंट में देना है सभी को। कमेंट में आंसर देना है इसका। राज्य में कहाँ पर नरोरा परमाणु संयंत्र स्थित है? तो ऑप्शन है सहारनपुर में, बुलंदशहर में, रायबरेली में या इलाहाबाद में। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट में देना है क्लास खत्म होने के बाद। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।